Hi everyone, in this video we will do section A part of working capital from PPP of F9. So ठीक है, तो question number is first 41 number. The question requirement is assuming 365 day year what will be the reduction in the inventory held, कितना से inventory जो हमने held किया है it will be reduced वो बताना है. So a company typical inventory holding period at any time is raw material WIP finished good 15, 35, 40 days. Okay, मतलब ये raw material WIP एंड दूसरा क्या है फिनिश गुड. इनका डेज क्या है 15 डेज, एक 35 और 40. एनुअल कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड एज पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज 100 of which raw material purchase account for 50% of the total. मतलब बाकी सबका 100 है, for raw material it is 50%. ठीक है, मतलब 50 हो जाएगा. सो बैलेंस निकाल लेते हैं. बैलेंस मतलब रॉ मटेरियल कितना है, ये तो डेज दिया हुआ, डेज 365 फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आपको पता होगा. तो ये इतना आ जाएगा, कॉपी पेस्ट. ठीक है. अब कह रहा है कंपनी हैज इम्प्लीमेंटेड टू प्लान टू रिड्यूस द लेवल ऑफ इन्वेंट्री हेल्ड एंड द इफेक्ट ऑफ विच आर एक्सपेक्टेड टू बी एज फॉलो. रॉ मटेरियल होल्डिंग टाइम टू बी रिड्यूस्ड बाय 5 years. ठीक है. एंड प्रोडक्शन टाइम टू बी रिड्यूस्ड बाय 5 years बोल दिया मैंने, एंड 5 days एंड प्रोडक्शन टाइम टू बी रिड्यूस्ड बाय 4 days एंड फिनिश गुड होल्डिंग टाइम टू बी रिड्यूस्ड बाय 5 days. ठीक है. मतलब अभी पहले 15 था, अब -5 करेंगे तो 10 days हो गया. पहले ये 35 था, नाउ इफ वी विल सब्ट्रैक्ट 4 days ये 31 days हो जाएगी. एंड पहले 40 था, -5 इट विल बी नाउ 35 days. ठीक है. अब हमारा बैलेंस ये ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लिया. तो अब इसका सम निकाला मैंने, इसका भी सम निकाला. ओके. सो कितना से रिड्यूस हो रही है वो बताना है हम लोग को. सो ऑप्शन डी, इन्वेंट्री रिड्यूस. ठीक है. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर इज 42. ठीक है. विच टू ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ नेट वर्किंग कैपिटल. मैंने ये शायद कपलान में भी था, मैंने वहाँ पे भी एक्सप्लेन किया था. करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी एंड लास्ट वाला लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड इन द नेट करंट एसेट. नेट करंट एसेट मतलब भी वर्किंग कैपिटल होता है, बट वहाँ पे लॉन्ग टर्म कैपिटल इन्वेस्टेड. अब किस टाइप ऑफ फाइनेंस से फंड हुआ उससे हम लोग को क्या लेना देना, राइट. तो आपका ए एंड डी हो जाएगा. वैसे भी अगर लाइक एलिमिनेट करके देखो, बी तो आपको साइकिल को एक्सप्लेन कर रहा है, साइकिल पूछ नहीं रहा है. एंड आपका थर्ड वाला करंट रेशियो को एक्सप्लेन कर रहा है, तो ऐसे ही वो एलिमिनेट हो गए, बच गए दो. ठीक है ना. ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द कंपनी कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर द कमिंग ईयर टू 1 decimal प्लेस. आई थिंक ये क्वेश्चन भी कॉपलान किट में था एंड मैंने वहाँ पे कवर किया था इसको. सो फिर से बता देती हूँ, अगर वहाँ पे समझ में नहीं आया तो यहाँ पे समझ में आ जाए, होप सो. ठीक है. तो कंपनी का फॉर द कमिंग ईयर ए कंपनी हैज़ ए बजटेड सेल्स ऑफ 2 million पर मंथ. सो एनुअल सेल्स कितना हो जाएगा. अब 2 million पर मंथ है तो 2 into 12 करने पे 24 million. ठीक है. 80% of which will be on credit. It means credit sales, इसका 80%. ठीक है. And it expect its account receivable payment period to be 3 month. So रिसीवेबल पेमेंट पीरियड या फिर कलेक्शन पीरियड कितना है 3 month. ठीक है. फोरकास्ट एवरेज इन्वेंट्री एंड एवरेज अकाउंट पेबल फॉर द कमिंग ईयर आर 10 million एंड 4 million रेस्पेक्टिवली. तो पहले एक मिनट. हाँ, पेबल्स. ओके, पेबल्स कितना है हमारा फोरकास्टेड 10 million. पेबल नहीं, इन्वेंट्री है 10 million, ये इन्वेंट्री है. एंड पेबल्स कितना बोल रहा है 4 million. अब ऊपर से हम लोग रिसीवेबल पहले फाइंड आउट कर लेते हैं. ठीक है.
तो रिसीवेबल बैलेंस कितना हो जाएगा, तो पहले हमारा 3 मंथ वाइज दिया है तो हम लोग 365 नहीं लेंगे, 12 लेंगे, इनटू करेंगे क्रेडिट सेल्स, ठीक है, आ गया। तो अब हमारा वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, तो 10.8 मिलियन, और 1 डेसिमल प्लेस में पूछ रहा है, सो मैंने 1 डेसिमल प्लेस में निकाल दिया है, ठीक है। ओके, विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ओवर कैपिटलाइजेशन ओवर ट्रेडिंग आर करेक्ट, ठीक है। तो ओवर ट्रेडिंग often rise from the rapid increase in the sales revenue, ऑब्वियसली ओवर ट्रेडिंग मतलब आपका लाइक बिजनेस ग्रो किया बट आपके पास सफिशिएंट कैश नहीं है सो दैट यू कैन मतलब सपोर्ट करने के लिए, तो फर्स्ट तो करेक्ट है, सेल्स बढ़ेगा तो आपका रिसीवेबल भी बढ़ेगा। ओवर कैपिटलाइजेशन रिजल्ट इन ए रिलेटिवली लो करेंट रेशियो, ओवर कैपिटलाइजेशन में भी आपका क्या होता है, रिसीवेबल वगैरह ना इंक्रीज होता है, सो हाई करेंट रेशियो होता है, लो नहीं होता है उस केस में। तो थर्ड वन, ओवर ट्रेडिंग में रिजल्ट इन रिलेटिवली हाई अकाउंट पेबल टर्न ओवर पीरियड, ऑब्वियसली ओवर ट्रेडिंग में आपका रिसीवेबल बैलेंस भी हाई होता है, तो रिसीवेबल बोल रही हूँ, पेबल बैलेंस भी हाई होता है, तो पेबल्स अगर हाई हुआ तो पेबल्स टर्न ओवर पीरियड भी आपका हाई आएगा। फोर्थ क्या कह रहा है, ओवर कैपिटलाइजेशन इज रिजल्ट ऑफ टू मच शॉर्ट टर्म कैपिटल, वो शॉर्ट टर्म नहीं, आई थिंक लॉन्ग टर्म कैपिटल हो सकता है, तो ये भी गलत हुआ, ठीक है। A company has an annual credit sales of 27 million and credit cost of sales 15 million. Okay, and the company has following target for the next year. Assuming there are 360 days in the year, what is the net investment in the working capital required for the next year? ये इजी है, आपको बस यहाँ से रिसीवेबल बैलेंस फाइंड आउट करना है, आपको रिसीवेबल डेज दिया हुआ है, टोटल डेज इन द ईयर भी पता है, एंड आपको क्रेडिट सेल दिया है, यहाँ से रिसीवेबल बैलेंस निकाल लो, इन्वेंट्री बैलेंस निकाल लो, पेबल्स बैलेंस निकाल लो, एंड नेट वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या है, करेंट एसेट माइनस करेंट लायबिलिटी, वो कर लो, आपको आ जाएगा ये, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मैनेजिंग वर्किंग कैपिटल का करेंगे, ठीक है, ओके बाय।